नमस्ते। कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी गोल मटोल पृथ्वी पर हम किसी भी जगह को किसी भी जगह को ढूंढ कैसे लेते हैं? आज ना हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। मान लीजिए कि कोई किसी बिल्कुल नए शहर में है, पहली बार गया है। अब उसे कहीं घूमना है, तो रास्ता कैसे ढूंढेगा? किसी से पूछेगा या फिर कुछ इस तरह का एक नक्शा देखेगा, है ना? नक्शा ही तो हमारा सबसे पहला और सबसे पक्का दोस्त होता है किसी भी अनजान जगह में। यही तो बताता है कि कौन सी जगह कहाँ है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो पूरी दुनिया को समझने से पहले क्यों ना हम पहले इस छोटे से नक्शे के जादू को समझें। यही तो वो पहली सीढ़ी है जो हमें कहीं भी पहुंचा सकती है। पता है, किसी भी अच्छे नक्शे के पास ना 3 सुपर पावर्स होती हैं। पहली दूरी, दूसरी दिशा और तीसरी प्रतीक। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तभी जाकर एक नक्शा हमारे काम का बनता है। चलिए अब जरा दिशा पर गौर करते हैं। नक्शे में अक्सर ऐसे 4 तीर दिखते हैं, है ना? ये 4 मेन दिशाएं दिखाते हैं: उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, ज्यादातर नक्शों में जिस तीर पर ऊ लिखा होता है वो हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ दिशा की तरफ इशारा करता है। ठीक है, एक शहर या गांव के लिए तो नक्शा एकदम बढ़िया है, पर जरा सोचिए, अगर कोई दोस्त दुनिया के बिल्कुल दूसरे कोने में रहता हो, हजारों किलोमीटर दूर, तब क्या करेंगे? तब ये छोटा सा नक्शा काम आएगा क्या? नहीं, उसके लिए हमारे पास है पृथ्वी का एक सीक्रेट कोड। जी हाँ, एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम जिससे हम पृथ्वी पर किसी भी जगह का एकदम पक्का वाला पता लगा सकते हैं। और ये कोड बना है 2 खास चीजों से। तो इस कोड का पहला हिस्सा है अक्षांश, या जिसे लैटिट्यूड भी कहते हैं। अब ये क्या है? इसको ना ऐसे समझिए, जैसे एक सीढ़ी होती है, उस पर लगे होते हैं डंडे। अक्षांश बिल्कुल उन्हीं डंडों की तरह है जो हमें बताते हैं कि कोई जगह बीच वाली लाइन से कितनी ऊपर यानी उत्तर में है या कितनी नीचे यानी दक्षिण में है। ये देखिए, ग्लोब पर ये जो सारी लेटी हुई यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यही हैं अक्षांश रेखाएं। और इन सब में जो सबसे जरूरी है वो है ये बीच वाली मोटी लाइन, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। और यही भूमध्य रेखा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसे हम मानते हैं 0 डिग्री। जी हाँ, 0 डिग्री अक्षांश। सारी गिनती यहीं से शुरू होती है, ऊपर की तरफ यानी उत्तर या नीचे की तरफ यानी दक्षिण। तो अगर हम भूमध्य रेखा से ऊपर और ऊपर जाते ही जाएं, तो हम पहुंचेंगे बिल्कुल टॉप पर, यानी उत्तरी ध्रुव पर। और इसका नंबर है 90 डिग्री उत्तर। और वैसे अगर नीचे जाते जाएं, तो हम पहुंचेंगे दक्षिणी ध्रुव पर, जिसका नंबर है 90 डिग्री दक्षिण। और हाँ, एक बड़ी मजेदार बात, इस अक्षांश का ना सीधा कनेक्शन मौसम से भी है। जो भी जगह इस बीच वाली लाइन यानी भूमध्य रेखा के पास हैं, वहां खूब गर्मी पड़ती है। और जैसे जैसे हम 90 डिग्री की तरफ मतलब ध्रुवों की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है ना कमाल की बात? ठीक है, तो ऊपर नीचे यानी उत्तर दक्षिण की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन दाएं बाएं का क्या? मतलब पूर्व पश्चिम का कैसे पता चलेगा? यहीं पर आता है हमारे सीक्रेट कोड का दूसरा हिस्सा। और इसका एक ऐसा राज है जो सीधे समय यानी टाइम से जुड़ा है। इस दूसरे हिस्से को कहते हैं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। अगर अक्षांश सीढ़ी के डंडे थे, तो देशांतर को समझ लीजिए एक संतरे की फांकें जो ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जाती हैं। ये खड़ी रेखाएं हमें बताती हैं कि कोई जगह एक मेन लाइन से कितनी पूरब में है या कितनी पश्चिम में। और वो मेन लाइन कौन सी है? ये रही। इसे कहते हैं प्रमुख याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन। मजे की बात यह है कि ये लाइन इंग्लैंड में ग्रीनविच नाम की एक जगह से गुजरती है और इसे माना गया है 0 डिग्री देशांतर। सारी पूर्व पश्चिम की गिनती यहीं से होती है। तो ये 0 डिग्री लाइन हो गई। यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब तक जा सकते हैं और 180 डिग्री पश्चिम तक। और वो टाइम वाला राज वो ये है कि यही देशांतर रेखाएं दुनिया का टाइम सेट करती हैं। अरे भाई, पृथ्वी तो घूम रही है, तो अलग अलग देशांतर पर सूरज की रोशनी अलग अलग टाइम पर पड़ती है। इसीलिए तो दुनिया में अलग अलग टाइम जोन है। तो अब सोचिए, जब अक्षांश की ये लेटी हुई लाइनें और देशांतर की ये खड़ी लाइनें मिलती हैं, तो क्या बनता है? एक जाल, जिसे ग्रिड कहते हैं। ये बिल्कुल उस बैटलशिप वाले गेम जैसा है।
ये ग्रिड भी पृथ्वी के हर एक पॉइंट को, हर एक कण को एक यूनिक एड्रेस दे देता है। चलो एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमें दिल्ली को ढूंढना है, तो उसका पता क्या है? उसका पता है 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूर्व देशांतर। बस ये 2 नंबर किसी को भी बता दो और वो दुनिया के नक्शे पर पिन पॉइंट कर देगा कि दिल्ली कहाँ है। देखा कितना आसान है ये सीक्रेट कोड। तो अब जब अक्षांश और देशांतर का ये सीक्रेट कोड पता चल गया है, तो इसका मतलब है कि अब पृथ्वी पर कोई भी जगह ढूंढी जा सकती है। सच कहूं तो अब पूरी दुनिया का नक्शा मुट्ठी में है। और हाँ, जैसा किताब में भी लिखा है, इन शब्दों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अक्षांश, देशांतर, ये बस सुनने में बड़े भारी भरकम लगते हैं, पर इनका मतलब कितना सरल और काम का है, ये तो अब पता चल ही गया है। तो अब जब इतना कुछ सीख लिया है, तो क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए। चलिए एक मजेदार चुनौती लेते हैं। ये देखिए, किताब में ये एक वर्ग पहेली दी गई है। तो सवाल ये है कि अब जब पृथ्वी का सीक्रेट कोड पता है, तो क्या इस पहेली को हल किया जा सकता है? मुझे तो पूरा यकीन है कि किया जा सकता है। तो लगाइए दिमाग और देखिए कि कितने जवाब मिलते हैं।